एक बात बताइए, क्या लॉकडाउन में घर रह रहकर आपको भी फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई है? वेल, द अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड शी सेड, मैडम इनिशियली एक महीना तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब विद एवरी पासिंग डे लाइफ इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग। एंड आई स्टार्टेड टू थिंक कि ये जो वक्त है पैंडमिक का, लॉकडाउन का, वेर वी ऑल आर एट होम्स लिविंग अ लाइफ विच वी नेवर थॉट ऑफ, या फिर यूँ कहिए कि नेचर ने कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है जिसके बारे में शायद कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि नेचर हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नेचर का इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पस है? कहीं ना कहीं नेचर हमें बहुत कुछ समझाना चाह रही है, हमें कुछ सिखाना चाह रही है और शायद बहुत कुछ देना चाह रही है, पर कहीं ना कहीं हम चीज़ों को उस प्रोस्पेक्ट में देख नहीं पा रहे हैं जिस प्रोस्पेक्ट में शायद हमें चीज़ों को देखना चाहिए। और आज ये ज़िंदगी हमें एक परेशानी लगने लग गई है और एक माहौल आज का हमें एक फ्रस्ट्रेटिंग माहौल लगने लग गया है। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है? जब हम ये सोचते हैं कि हम घर पर हैं, आपको नहीं लगता कि आपको शुक्र करना चाहिए कि आप अपने घर पे हैं इन द मोस्ट सेफेस्ट एनवायरनमेंट? जब आप ये कंप्लेंट करते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते और सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हीं चेहरों को देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र करना चाहिए कि एटलीस्ट आप उन चेहरों को देख तो पा रहे हैं। जब आप ये कंप्लेंट करते हैं कि कितना काम है और सुबह से लेकर शाम तक आप काम ही काम करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास काम तो है। वेल, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैव गॉन जॉबलेस और वो ये भी नहीं जानते कि इसके बाद उन्हें नौकरी मिलेगी कब। जब आप ये कंप्लेंट करते हैं दैट लाइफ हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो कहीं ना कहीं ये वक्त है कुछ सोचने का, कुछ करने का और शायद अपनी सोच को बदलने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो दीज 4 months ऑफ लॉकडाउन हैज़ रियली टॉट मी अ लॉट। इनिशियली मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये कैसी सी ज़िंदगी हो गई है, ना तो कहीं बाहर जा सकते हैं और ना किसी को घर बुला सकते हैं, ना वेकेशन करने के लिए बाहर जा सकते हैं और ना काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और ये भी नहीं पता कि ये ज़िंदगी जीनी कब तक है, ये वक्त कब तक ऐसे ही चलने वाला है, कब तक हमारी ज़िंदगी यूं ही रुकी रहेगी। पर फिर कहीं ना कहीं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आई, एक रियलाइजेशन आई कि ये जो वक्त है पैंडेमिक का, लॉकडाउन का, ये शायद अब हमारी ज़िंदगी में कभी पलटकर वापस नहीं आने वाला है। वैसे तो परमात्मा करे ये वक्त कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में लौटकर कभी वापस ना आए, पर हम इसकी एक ब्राइटर साइड की बात करें कि ये एक सच्चाई है कि शायद अब इस लाइफ टाइम में हम इस वक्त को कभी दोबारा नहीं देखेंगे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये भी एक वक्त है और वक्त की खूबी ये होती है कि उसने बीत ही जाना है। ये भी एक रात है जिसने कट ही जाना है। ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला हमारे साथ, आज नहीं तो कल ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी फिर से वैसी हो जाएगी जैसी थी। पर जब तक ये वक्त है, क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हम बदल सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो हम बदल सकते हैं, और वो है अपनी सोच। जब आप ये सोचते हैं कि इस वक्त ने आपसे आपकी खुशी छीन ली है, इस वक्त ने आपसे आपकी शांति ले ली है और इस वक्त ने आपकी ज़िंदगी को एक स्टैंड स्टिल मोड पे लाकर खड़ा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और ये सोचने की ज़रूरत है कि ये वक्त मुझसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि शायद मुझे बहुत कुछ देने के लिए आया है। और यकीन मानिए, अगर सिर्फ आप अपनी सोच बदल लेंगे तो ये वक्त
आपको वो देकर जाएगा जो ना तो अभी तक आपकी बीती हुई ज़िंदगी ने आपको दिया था और ना आपकी आने वाली ज़िंदगी आपको कभी देने वाली है। अपना प्रॉस्पेक्ट चेंज करिए एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट एवर इज़ गोइंग अराउंड इन लाइफ। और शुक्र करिए कि आप घर पे हैं, शुक्र करिए कि आप अपने लव्ड वंस के साथ हैं, शुक्र करिए कि आज आपके पास काम है। और यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ शुक्र करना सीख जाएंगे तो ये ज़िंदगी आपके सामने वो मैजिक अनफोल्ड करेगी जिसके बारे में शायद कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको क्या लगता है इस पैंडेमिक के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में क्या कुछ और ऐसा है जो हम कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं, ये जानना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। एंड दिस इज़ रुचिका दुग्गल साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, बी थैंकफुल। शुक्र करिए हर उस एक चीज़ का जिसका कर सकते हैं।